दोस्तों, इंटरनेट से बड़ा ज्ञान का भंडार कोई दूसरी इकाई नहीं हो सकती, किंतु ज्ञान के साथ साथ इंटरनेट अफवाहों का भी खजाना है। जैसे कि पिछले दिनों वायरल हुई इस अद्भुत तस्वीर पर नजर डालिए। इस तस्वीर में एक हाथी की सूंड के अंदर दांतों को दिखाया गया है। इस हाथी के बारे में कहा गया है कि ये एक अफ्रीकन हाथी है और इसे इसके ही समूह के बाकी हाथियों ने झुंड से भगा दिया, क्योंकि ये हाथी सामान्य हाथियों से काफी अलग था। ये दूसरे हाथियों की तरह पेड़ पौधे और घास नहीं बल्कि अन्य जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर रहा था। किंतु इंटरनेट पर फैली इस अफवाह में कोई दम नहीं है। ये तस्वीर फोटोशॉप से बनाई गई है, जिसमें शेर के दांतों को कंप्यूटर की मदद से हाथी की सूंड में फिट कर दिया गया है। वैसे भले ही इस हाथी की तस्वीर झूठी हो, किंतु कई जानवर वाकई में ऐसी खूबी लेकर पैदा होते हैं जिस खूबी पर यकीन करना भी मुश्किल है। प्रकृति ने अलग अलग जानवरों को अलग अलग हुनर दिए हैं। यहाँ किसी के पास जबरदस्त वार करने की शक्ति है तो कोई बड़ी आसानी से अपने शरीर से भी ज्यादा वजन उठाकर हवा में उड़ सकता है। किसी के पास इतनी ताकत और खूंखार पंजे हैं कि अपने एक ही वार से किसी दूसरे जानवर की खोपड़ी तोड़ दे, तो कोई अपनी आंखों से खून की पिचकारी तक छोड़ सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही अनोखी खूबियों वाले जानवरों से रूबरू होते हैं। जैगवार अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी बिल्ली है। हालांकि अमेज़न के जंगलों में शेर और बाघ नहीं पाए जाते, जो कि आकार एवं वजन के मामले में जैगवार की तुलना में कोई 2 गुना अधिक भारी होते हैं। किंतु यदि वजन के अनुपात में ताकत की तुलना की जाए तो जैगवार का मुकाबला शेर और बाघ भी नहीं कर सकते। हल्का शरीर होने के बावजूद भी इस खौफनाक शिकारी के जबड़े शेर और बाघ से भी कहीं अधिक मजबूत होते हैं। जहाँ किसी शेर के काटने की ताकत मात्र 650 PSI ही होती है, वहीं एक जैगवार 1500 PSI यानी शेर की तुलना में 2.5 गुना अधिक ताकत के साथ शिकार को अपने जबड़े में दबोच लेता है। यही वजह है कि इस खूबसूरत कातिल से अमेज़न नदी के काइमैन नाम से पहचाने जाने वाले मगरमच्छ भी खौफ खाते हैं। जैगवार किसी मगरमच्छ को उसकी गर्दन से पकड़कर आसानी से पानी से बाहर खींच लाता है। एक जैगवार भली भांति जानता है कि मगरमच्छ की खोपड़ी के पीछे का हिस्सा इसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है और अपने शक्तिशाली जबड़े से दबोचते हुए जैगवार मगरमच्छ की खोपड़ी के इसी हिस्से को तोड़ देता है, जिससे बेचारे मगर की तुरंत मृत्यु हो जाती है। अंकोले वाटूसी बैल। दोस्तों, शाकाहारी जानवरों को अपनी रक्षा के लिए मां प्रकृति ने सींग दिए हैं। किसी के पास छोटे तो किसी के पास बड़े सींग होते हैं। बड़े सींग शिकारियों से ज्यादा बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, किंतु क्या हो यदि ये विशाल सींग हथियार की बजाय बोझ बन जाए। बेचारे इस अंकोले वाटूसी के साथ तो ऐसा ही है। ये जानवर एक प्रकार की गाय होती है जिसके सींग उसके खुद के शरीर की लंबाई से भी अधिक बड़े होते हैं। मादा की बजाय नर अंकोले वाटूसी यानी बैल के सींग और भी अधिक विशालकाय होते हैं। ये बैल पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। हालांकि सर पर बने विशालकाय सिंह अंदर से खोखले होते हैं, यानी ये उतने भी भारी नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। इन सींगों के अंदर बहुत सारी खून की नसें होती हैं और जब इस बैल के शरीर में बहता खून इसके सींगों से गुजरता है तो सींगों के अत्यधिक बड़ा होने के कारण वो खून जल्द ही ठंडा हो जाता है। यानी ये सींग अंकोले वाटूसी बैल के शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और क्योंकि पश्चिमी अफ्रीका धरती के सबसे गर्म स्थानों में से एक है, इसलिए भारी सींग बहुत ही काम के माने जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये सींग इस बैल के लिए चलते फिरते एयर कंडीशनर के ही समान है। साथ ही ये बैल इन सींगों का उपयोग आपसी लड़ाई में भी करते हैं। पिकॉक मैंटिस श्रिम्प। ये प्राणी एक प्रकार का झिंगुर है जो बहुत ही तेज मुक्के मारने के लिए जाना जाता है। जब वैज्ञानिकों ने इस झिंगुर के मुक्के की प्रहार की ताकत को जांचा तो पता चला कि यह प्राणी अपने प्रतिद्वंदी पर 22 कैलिबर की गोली की ताकत के बराबर प्रहार करता है। वैसे यह रंग बिरंगा झिंगुर देखने में भी काफी खूबसूरत होता है। इसकी मांसपेशियां गजब की ताकत रखती है। इसी ताकत के दम पर यह जीव अपने सर पर लगे मुक्कों के आकार के पंजों से 23 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रहार करता है। हम जानते हैं कि किसी केकड़े का खोल बहुत ही मजबूत रहता है, लेकिन ये झिंगुर अपने शक्तिशाली मुक्के के एक ही प्रहार से केकड़े के खोल को भी तोड़ डालता है। यहाँ तक इस झिंगुर को बड़े ही विशेष एक्वेरियम में रखना पड़ता है, क्योंकि किसी साधारण एक्वेरियम के शीशे को तो ये जीव अपने भीषण प्रहार से तोड़ डालता है। ऑस्ट्रेलियाई गोल्डन टेल्ड गेको। दोस्तों, यह छोटी सी छिपकली दिखने में आपको भयानक जरूर लग सकती है। इसकी मोती जैसी आंखें और इसके शरीर पर उभरी सफेद संरचना इस छिपकली को एक अलग ही रूप प्रदान करते हैं। ये छिपकली किसी गिरगिट की ही तरह अपने आसपास के माहौल के अनुसार अपने रंग में भी परिवर्तन करना खूब जानती है। लेकिन जो बात इस छिपकली को सबसे खास बनाती है वो ये है कि किसी प्रकार की मुसीबत पड़ने पर यह छिपकली काट कर हमला करने की बजाय अपनी पूंछ से एक दूध जैसा बदबूदार तरल पदार्थ
किसी पिचकारी की तरह छोड़ती है। इस पदार्थ की बदबू इतनी भयानक होती है कि इसे सहन कर पाना किसी जीव के बस की बात नहीं होती। इसलिए इस छिपकली का शिकार करने आया शिकारी तुरंत भाग खड़ा होता है। वैसे ये छिपकली जहरीली नहीं होती, परंतु फिर भी इससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इस छिपकली की पूंछ से निकला बदबूदार तरल यदि त्वचा पर गिर जाए तो भयंकर एलर्जी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो अपनी एलर्जी के इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। बॉक्स जेलीफिश, जैसा नाम है वैसा ही इस मछली का आकार है। ये जेलीफिश किसी डब्बे जैसी प्रतीत होती है, लेकिन शक्ल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस मछली की खूबी महत्वपूर्ण है। इस जेलीफिश के पैर किसी जाल जैसे दिखाई पड़ते हैं और इन पैरों में जानलेवा जहर भरा होता है। पैरों के नीचे मौजूद सुई जैसे कांटों की मदद से ये मछली अपना जहर सामने वाले जीव के भीतर उतार देती है। यदि इस मछली के पैरों का संपर्क किसी इंसान की त्वचा से हो जाता है तो वो इंसान जहर के प्रभाव से तुरंत लकवाग्रस्त हो जाएगा या उस इंसान को दिल का दौरा भी पड़ सकता है। यही वजह है कि जिन तटों पर बॉक्स जेलीफिश नाम की मछली पाई जाती है उन तटों पर तैरना बिल्कुल ही मना होता है, किंतु फिर भी प्रतिवर्ष करीब 60 लोगों की मृत्यु इसी जहरीली मछली के जहर के कारण हो जाती है। वैसे इस मछली को ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई तटों पर ही देखा जाता है। इस मछली का जहर इतना घातक होता है कि इसके जहर से प्रभावित इंसान की मृत्यु मात्र 2 मिनट में ही हो सकती है। डेथ स्टोकर बिच्छू, कहा जाता है कि सांप का कांटा सोता है और बिच्छू का कांटा रोता है, क्योंकि बिच्छू के काटे जाने से भयंकर दर्द जो होता है। लेकिन बिच्छुओं में भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं और दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक बिच्छू की श्रेणी में अव्वल स्थान रखता है डेथ स्टोकर नाम का ये बिच्छू। नाम से ही इस बिच्छू की घातकता का पता चल जाता है, क्योंकि इसके नाम में ही मृत्यु शब्द जुड़ा हुआ है। इसके जहर से प्रभावित आदमी का शरीर दर्द के कारण बुरी तरह से तड़प उठता है। यह बिच्छू मुख्यतः उत्तरी अफ्रीका, इजराइल, फिलिस्तीन एवं मध्य और पश्चिमी एशियाई देशों के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। यह बिच्छू बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जानवर को भी बचने का कोई मौका नहीं देता। यदि इसने किसी जीव को सही से डंक मार दिया तो उस जीव का मरना तय होता है। यह माना जाता है कि इस बिच्छू के जहर से दर्द इतना अधिक होता है कि कोई जीव वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। काटे गए स्थान से शुरू हुआ यह दर्द धीरे धीरे शरीर की सभी मांसपेशियों में होना शुरू हो जाता है और इस दर्द के कारण बेचारा तड़पता हुआ जीव सांस तक नहीं ले पाता, जिस वजह से उस जीव की मृत्यु हो जाती है। ये बिच्छू 130 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से डंक मार सकता है, साथ ही 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। ऊदबिलाव, दोस्तों ऊदबिलाव दिखने में काफी मासूम और प्यारा जीव लगता है, लेकिन इस जीव की सबसे बड़ी खूबी इसकी बुद्धिमानी होती है। ऊदबिलाव अपने शिकार को मारने के लिए पत्थरों आदि का इस्तेमाल भी करते हुए देखे गए हैं। ये पत्थरों से पीटते हुए मछलियों को मार डालते हैं। ऊदबिलाव मिलकर रहना पसंद करते हैं और एक साथ मिलकर ही हमला करते हैं। यही वजह है कि इनके समूह के सामने बड़े से बड़ा शिकारी भी दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। एक कहावत है कि किसी ऊदबिलाव के दांत लोहे से बने होते हैं। ये कहावत ऊदबिलाव के कारनामों की वजह से सही सिद्ध भी हो जाती है। असल में यह छोटा सा जीव बड़ी ही आसानी से पेड़ों की डालों को अपने दांतों से काटकर अलग कर देता है और इसी तरह से काटते हुए ये कई सारी टहनियों को जमा करके बहते हुए पानी पर बांध का निर्माण भी कर देता है, ताकि नदी का वेग कम हो जाए, जिस वजह से मछलियों का शिकार आसान हो जाता है। अभी तक ऊदबिलावों द्वारा बनाया गया सबसे लंबा बांध कनाडा के वुड बफेलो नेशनल पार्क में स्थित है। ये बांध आश्चर्यजनक रूप से 2790 फीट लंबा है। यानी ऊदबिलाव कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक अद्भुत इंजीनियर माना जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।